चुनाव लड़ेंगे, पहले जनता के बीच में जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामे रहे हैं, जो झूठे वादे रहे, जो पूरा नहीं किया है, वो जनता के बीच में जाके बात करेंगे कि कहाँ है काला धन, 15 लाख रुपए खाते में आए कि नहीं आए, महंगाई आधी हुई कि नहीं हुई, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी। रोजगार तो मिला नहीं, बल्कि मिला हुआ रोजगार छीन लिया। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। तो किसान तो अभी भी आंदोलनरत है, शिक्षित बेरोजगार आंदोलनरत है, महंगाई से तो निजात मिला नहीं है। बहुत सारे विषय हैं। झूठे वादे करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महारत हासिल है। अब जनता को के बीच में जाएंगे, बात करेंगे। पीएम आवास योजना की आधी अधूरी किस्तें मिली है, पीएम आवास योजना कंप्लीट नहीं हुआ। पीएम आवास योजना में सबको पक्का मकान देने के लिए जो लोग पंजीयन कराए थे पिछले लोकसभा चुनाव के टाइम में, पोर्टल खुला था, वो सब कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। ना स्मार्ट सिटी दिखाई दे रही है, ना डिजिटल इंडिया दिखाई दे रहा है। सारे वादे सिर्फ किताबी रह गए हैं, झूठे जुमले साबित हुए हैं। और हमारा तो कहना है, ऐसा कोई सगा नहीं भाजपा सरकार ने जिसको ठगा नहीं। तो ये ठग विद्या में माहिर हैं, इनके ठग को उजागर करना है। और कांग्रेस पार्टी के नेता जो राहुल गांधी जी, खड़गे जी, लोगों को न्याय देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, वो सारे विषय को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और जरूर जिस तरह से रुझान है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इंडिया अलायंस की देश में सरकार बनेगी। भैया, चूँकि आप तो पूरा लोकसभा क्षेत्र घूमे हैं, तो क्या समस्या आपको दिखी है, क्या पूरी हुई, क्या बची हुई है अभी? देखिए, झूठे वादे करने में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महारत हासिल है। तो स्वाभाविक रूप से जो काम सब करते हैं वही काम हुआ है। आज हमारी रेल परियोजना की क्या हालत है आप समझ सकते हैं। शिक्षित बेरोजगार जिनकी ज़मीन गई है, उनके ज़मीन जाने के बाद भी ना ही अभी बहुत सारे लोगों को उसका मुआवजा मिला है, ना ही उन शिक्षित बेरोजगारों को जिनकी ज़मीन गई उनके परिवार के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। हाँ, बड़े बड़े जो भाजपा के नेता थे उनने मुआवजा भी बनवा लिया। अभी रेल पटरी बिछी नहीं, प्लेटफार्म पहले से बन गया। प्लेटफार्म का भूमि पूजन हुए भी 5 साल हो गए शायद। तो इस तरह का आडंबर हुआ है। ये दिखावे की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की है। कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिया है। आज सिंगरौली में जो एयरपोर्ट बना है, हमारी थोड़े समय के सरकार के समय हुआ है। मेडिकल कॉलेज जो सिंगरौली में सेंक्शन हुआ है, कमलनाथ जी के टाइम में स्टेट का फंड दिया है, उस समय प्रयास करके सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुआ है। यहाँ चाहे नवोदय विद्यालय हो, यहाँ का महाविद्यालय हो, ये सारा दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह के टाइम में पूजनीय पिताजी जब थे उस समय ये सारे काम हुए। लॉ फैकल्टी बंद होने के बाद, आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद लॉ फैकल्टी सीधी में नहीं शुरू हो पा रही है। प्राइवेट कॉलेजों में लॉ फैकल्टी सीधी में शुरू हो गई। तो किसका ये असफलता है? यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, भाजपा के नेताओं की। कांग्रेस की सरकार तो बहुत कम समय रही। तो हम लोग हमेशा जो बात करते हैं वो पूरा करते हैं, और जो नहीं कहते वो भी अगर लगता है कि प्रदेश की जनता, देश की जनता महसूस कर रही है, वो भी काम हमारे नेताओं ने करके दिया है। चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे आरटीआई हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे फूड गारंटी योजना हो, ऐसे बहुत सारे, मनरेगा है, बहुत सारे काम। 27% ओबीसी को उच्च शिक्षा में आरक्षण देने का काम अर्जुन सिंह जी करके गए। ऐसे बहुत सारे काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने तो मिले हुए अधिकार छीनने का काम किया।